में भी नामजद है, तो वो हड़ताली में आके पहली दफ़ा क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपके बाकी पार्लियामेंटेरियन आज नज़र नहीं आ रहे? सिंबॉलिक है अभी तो ये। खान साहब ने अभी कहा नहीं वो हड़ताल के लिए, तो अभी सिंबॉलिक हम लोग कर रहे हैं कि जब खान की कॉल होगी तो फिर एक्चुअल भी हो जाएगी। तो अभी हैं, शायद हैं, इधर ही हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं भी यहाँ पे। हम तो अपनी तरफ से आए हैं कि हम भी जाके शो करें कि हम खान के साथ हैं। और वो जो है मतलब भूख हड़ताल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुसलमान रोज़े रखते हैं, 12-12 घंटों के रोज़े भी रखे हुए हैं, तो हम तो जेल में भी बहुत बहुत देर भूखे रहे हुए हैं। तो भूख हड़ताल कोई बड़ी चीज़ है, जिस दिन करनी होगी उस दिन वो भी कर लेंगे। अभी तो सिंबॉलिक उसके लिए आए हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए आप नामजद हुई हैं, और क्या आपका एम लेके यहाँ पे आएंगी? आप पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि काम होता है पार्लियामेंटेरियन का कानून साजी करना, तो बेसिकली आप क्या एम लेकर असम्बली में आएंगे? पहला तो हमारा जो एम है वो यही है, खान बाहर हो, उसको जो झूठे केसेस में पकड़ा हुआ है वो बाहर आना चाहिए। वो यहाँ पे आए, उसकी जगह सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। पहले तो खान को बाहर होना चाहिए। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि जब से आप बाहर आई हैं थोड़ा खामोश हो गई हैं, कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है या वैसे नहीं बोल रही? नहीं, कोर्ट की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मुझे। बस मेरा पहला इंटरव्यू मेरे लॉयर ने करना है, वो कर लेंगे तो उसके बाद लोगों को इंटरव्यू दूंगी। अभी उन्होंने मुझे बाउंड किया हुआ है। अब वो बिजी हैं क्योंकि बहुत 9th में की बहुत केसेस देख रहे हैं, तो वो फ्री होंगे इंशाल्लाह, तो फिर इंटरव्यूज ही होंगे। अच्छा, कल लाहौर में पानी आया और मरीम नवाज अपनी जो उनकी पार्टी है तारीफ कर रही है, जबकि पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो जी वो भी यही करते हैं, वो और क्या करते थे। अभी आप इतना वो कर रहे हैं, अभी देखिए हॉस्पिटल्स में जिस तरह पानी गया है, रिवैम्पिंग पे आपने इतना पैसा लगाया आवाम का, इतनी शोबाजी की है, इतने फोटोशूट करवाए हैं, तो आपने ये रिवैम्पिंग की थी कि हर हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है, तो फिर वो पैसे क्यों लगवाए थे? वो किस चीज़ के? क्या आपने डेकोरेशन के लिए कुछ किया था? इससे तो बेहतर था लोगों के ट्रीटमेंट्स कर देते, उनको दवाइयाँ दे देते, किसी सही काम के लिए लगा लेते। तो मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी आप कैसे देख रही हैं? टिकटॉक पे अच्छी जा रही है। तो आपसे फॉलोअर ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगे कहीं ज़्यादा? और उन्होंने जाली हुकूमत भी बना ली है, फॉर्म 47 में, तो जाली फॉलोअर्स भी बना लेंगी, वो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो खान साहब से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई रही की बात? नहीं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। वो पता नहीं, जब जा रहे हैं वो मिलने की इजाज़त दे नहीं रहे, हालांकि कोर्ट से हम लेके जाते परमिशन, वो फिर भी नहीं मिलने। क्या वजह आपको खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? पास होने चाहते होंगे खान साहब, मिले अपने लोगों से, पता नहीं क्या डर है। मेरे से तो पता नहीं क्या ही डर है इनको, चाहते मैं तो कुछ भी ना करूँ। अच्छा, कभी जेल से निकलते ये डर होता था कि दूसरे सूबे की पुलिस पकड़ लेगी? अब नहीं, हमें डर नहीं होता था। डर है? हमें डर नहीं होता था, हमें पता होता था कि कहीं ना कहीं की पुलिस जरूर होगी, तो घर तो नहीं जाने वाला, ये हमें पता होता था। तो अभी आगे तो खतरा नहीं है कि आपको अंदाजा हो गया कि आपको कहीं और पुलिस पकड़ ले किसी और मुकदमे में? देखिए, जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसके बाद कोई बनता तो नहीं है, तो बनती तो नहीं है, मगर इन लोगों में कोई शर्म तो है नहीं। अभी आलिया के लिए भी वो उसकी रिहाई हुई है, तो बाहर पता नहीं सिंध की पुलिस बैठी है कि बलूचिस्तान की बैठी है, मतलब जो जिन सूबों में हम कभी गए भी नहीं जिंदगी में, वहाँ की भी पुलिस आके बैठ जाती है बाहर, और वो बता भी नहीं रहे हैं कि हम कोर्ट हाई कोर्ट ना जा सके, रिट ना हो सके कि जी कौन आया हुआ है अरेस्ट करने के लिए। तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है अदालतों का भी। मतलब मैं तो जजेस पे हैरान होती हूँ कि इस पर कोई सुमोटो लेने वाला नहीं है। अपने घर की खवातीन की तो हर कोई इज्जत कर रहा था, दूसरों के घरों की खवातीन की देखें साथ क्या हो रहा है, तो इस पर कोई सुमोटो नहीं। जेल के बाद कोई चेंजिंग आई है आप में? जेल का आपने एक 1.25 साल गुजारा है, उसके बाद रिहाई मिले, वो कैसे आपका मोमेंट कैसे थी, फीलिंग्स कैसी थी? और सभी तो मुझे ना मेरे घर वालों को यकीन आ रहा, वरना मुझे यकीन आ रहा था। वो मेरे बच्चे भी मुझे ये पूछ रहे थे कि आप बाकी अभी घर ही आएंगे फिर अरेस्ट हो जाएंगी? मैं इतनी बार अरेस्ट हुई हूँ, तो बस अभी तो हैं बाहर, तो अभी तो देख रहे हैं। अभी तो खान पहली कोशिश तो ये खान साहब से मुलाकात हो जाए, अभी तो वही देख रहे हैं। अभी फलक का जो चल रहा है मामला, उनका ट्वीट का और एफआईए ने बुलाया, देखिए ना कि ये बदमाशी ही है ना कि उसने कोई वीडियो लगाई ही नहीं है, फिर भी वो जाके उसी का नाम उसके नाम पे जाके आपने रेड कर दिया कि जी वीडियो उसने लगाई ही नहीं है। और जो एक ट्वीट किया उसमें उसने ये लिखा कि हम मजम्मत करते हैं, मतलब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी होता है, खैर जिसके साथ भी हो रहा है नहीं होना चाहिए। उस पर मतलब इतना इन्होंने ये पर्सनल हुए हैं कि वो पूरी पार्टी सारा दिन बैठ के, पहले मुझे लगता था सिर्फ खान के साथ ही ऑब्सेस्ड हैं बेचारे, अब तो मुझे लगता है कि उनके मेयर ये तो उनके आम से बेचारे ये वर्कर सपोर्टर्स के साथ भी ऑब्सेस्ड हैं। ये पूरी पार्टी बैठ के सारा दिन हम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है और उनको कोई काम ही नहीं है। अब उस पर जाके एफआईए का केस कर दिया, उसने वीडियो लगाई ही नहीं है, बस क्योंकि बदमाशी चल रही है पंजाब में तो चल रही है। आज एफआईए ने भी कहा है कि जो सबूत हैं वो अज़मा बुखारी साहबा के वकील पेश नहीं कर सके, तो होते तो वो पेश करते हैं ना। यार मुकदमे हैं, किन किन सूबों में आपने जुर्म किए हैं, या फिर आपने किसी की ईगो को हर्ट कर दिया? बस ईगो को ही हर्ट किया हुआ है। मैंने जितने केसेस मेरे पे हो रहे थे मैं तो हैरान होती थी, ये जो शहर मैंने देखे नहीं वहाँ के भी थे, और एलिगेशन ये होते थे, इससे कहना है भाई ये भी निकला है वो भी। मुझे तो शक ही हो गया था शायद पीछे जी मैं ही लीडर थी, खान साहब की जगह मैं ही थी जो पूरी पार्टी चला रही थी, जितना कहने उनके मुताबिक मेरे कहने पे लोग निकल गए थे।
मेरे तो अपने घर वाले नहीं निकलते मेरे कहने में। नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई वीडियो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि सनम जावेद को सहूलियात दी गई जेल में, तो उस वीडियो में या ऑडियोज में कोई सदाकत थी कि कौन सी सहूलियत? ये उनकी ऑडियंस में वो कह रही थी कि खातून जो है वो टिकटॉक से आके पार्लियामेंट में चली गई और नून लीग के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से वो जो है वो चलाई गई थी। तो आप चले जेल में, मैं आपको सहूलियत देती हूँ, आप जेल में रहें, सहूलियत मेरी तरफ से जेल में रहें। मरियम नवाज के मुकाबले में आ रही है? आएंगे जी इंशाल्लाह। वैसे हमें जेल में कोई सहूलियत नहीं मिलती, ये बहुत ही किसी ने बोंगी मारी है, जिसने भी मारी है। मगर अगर आपको सहूलियत की बहुत तकलीफ है तो हम देते हैं ना, आप आके रहें जेलों में। लोगों को बेगुनाह लोग जेलों में रखना आप लोगों के लिए लगता नाजायज़ ही नहीं है कि सहूलियत दे के आप किसी को जेल में रख लो, चाहे उसने किया कुछ ना हो। हम पे दहशत गर्दियों के पर्चे हैं, जंग के, बगावत के, डकैतियों के, चोरियों के, कत्ल के, 302 भी हैं भाई हम पे। हम पुलिस का पता नहीं असला छीन के भाग गए उनसे, पता नहीं इस टाइप के केस है, किसी का मोबाइल छीन के भाग गए। किस किस्म के सेल में रखा गया जेल में, जैसे 8x8 का जो सेल है या आप ओपनली जिस तरह बाकी कैदी रखे गए ऐसे रखा गया? नहीं, बैरक्स में नहीं हमें रखा हुआ था, हमें अलग से चक्कियों में रखा हुआ था। और आप, आलिया हमजा और यास्मीन राशिद एक साथ नहीं अलग अलग थे? जी जी, मैं और आलिया एक ही सेल में थे, डॉक्टर साहब अलग सेल में थी। फिर हम जब मैं और आलिया गुजरांवाला गए थे तो हम अलग अलग सेल में थे, हमें अकेला अकेला रखा हुआ था। जब सरगोदा में थे तो भी हमें अलग अलग रखा हुआ था, वहाँ पे भी अकेले में। तो चक्की तो छोटी सेल तो छोटा ही होता है। और आलिया हमजा की एक तकरीर जो है वो अभी तक वो उनकी राय जो है वो नहीं हुई। वो आलिया हमजा के आप से बात पास नहीं, हौसले कैसे थे उनके? हौसले बिल्कुल ठीक है उसके। अभी आप किसी एक की वीडियो उठा के लेके आए आई जी, ये पहले आप खान पे ब्लेम करेंगे, खान ने हर चीज़ प्लानिंग से की थी, हर लोग प्लानिंग से गए थे, फिर आप लोगों को उठा लेंगे जी इन्होंने लोगों को घरों से निकाला। कोई अपने एक बयान पे रहना कि या तो खान ने निकाला या तो फिर हमने निकाला, पता नहीं। अगर हमने निकाला तो फिर खान को तो छोड़े ना, उसको क्यों पकड़ा हुआ है? आपकी प्लेटलेट्स तो डाउन नहीं हुई? नहीं, हमारे हम खान के सपोर्टर नवाज शरीफ पे थोड़ी हैं जिसके प्लेटें चमच गिर जाते हैं। बारिश की वजह से लाहौर से घंटों में मरियम नवाज ने पानी जो है उधर से निकाल लिए। अब आगे आप देख ले, आपने मरियम नवाज को कमेटी वो जमा करने वाली आंटी करार दी, क्यों? वो तो काम कर रही है लाहौर में। अच्छा, तो हाँ, क्यों, वजह क्या है? वो कभी पानी से धोती है सड़कें, कभी पानी निकालती है, मतलब उसका कैलिबर यही था, कभी धोए कभी निकाले। वो इसी काम पे ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल इस हिसाब से। इन्होंने लोगों को उतना ही उनकी मेंटेलिटी रहने दी थी शुरू से कि सड़कें बना दी, गटर खुलवा दिए, ये उससे आगे कभी जाएंगे नहीं। सड़कें धुलवा दी, सड़कें पानी निकाल दिया टाइप। जिस टोन में आपकी, जिस टोन पे आप गिरफ्तारी हुई थी कि हम इन्हें गिरबान से पकड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हाथ पे हाथ डाला, तो वो टोन आप सनम जो है जावेद जो है 1.25 साल बाद अगर मुझे मेरे इख्तियार में होता तो मैं यकीनन वो हाथ तोड़ देती। किसी को भी गिरफ्तारी का इस तरह हक नहीं होना चाहिए। और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना गैर कानून गलत गिरफ्तारी, तो उस पर तो आप लोगों को तकलीफ होनी बनती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत गिरफ्तारी गलत थी, तो अगर हम कहते थे कि वो तरीका गलत था तो वो गलत था तरीका ना। आपने लोगों को तो ये बताना है कि आपको किसने कहा था कि क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने इस तरह गिरफ्तारी करनी थी। आप वैसे भी गिरफ्तार करके ले जाते थे, आप वैसे भी ले जाते। मसला गिरफ्तारी का नहीं था, तरीके का था। वो तरीके पर ही हमने बात की थी कि इस तरह गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं था, और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप लगाई, उन्होंने कहा गलत गिरफ्तारी। Thank you very much.